हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ घातांक के कुछ छोटे छोटे नियम। ठीक है, आप किसी भी क्लास में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से कुछ ये संख्याएं दी गई हैं, कुछ इसके घात हैं। अब इन सभी घातों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ठीक है, इसका आसान तरीका क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से अगर भाग हो तो कैसे हल करेंगे, या फिर इस तरीके से ये बट्टे में मामला हो, ठीक है, फिर इस ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ठीक, इसी टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको जिस भी क्लास में है, ठीक है, उसी के हिसाब से दे देता है। तो आपको आना चाहिए कि जब बीच में गुणे का संबंध हो या फिर भाग का संबंध हो तो किस तरीके से जोड़ते घटाते हैं, ये सारा चीज। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, सब कुछ बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज नियम नंबर 1 में आते हैं कि इसमें 3 की घात में 7 है, 3 की घात 5 है, 3 की घात में 11 है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये होता है बेस, ये है घात, बेस घात बेस घात। ठीक है, तो जब बेस सबका ये बराबर हो, ठीक है, तब घात आपस में जुड़ जाता है। ठीक, यही होता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है कि जब ये सभी बेस आपस में बराबर हो तभी ये इसके घात जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसका बेस एक बार लिखेंगे इस तरीके से 3। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 11 और 5 16। ठीक है, 16 और 6 20 और 1 21, तो यहाँ हो जाएगा 21। ये छोटा सा एक नियम हमने कंप्लीट कर दिया है। ये तरीका होता है इसको सरल करने का। ठीक है, इसके घातांक को हल करने का। क्लियर है ना। अब बात आती है कि यहाँ पर तो बेस सेम था, हमने इस तरीके से जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर तो बेस सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपको काम करना है। देखिए, तो घात इसमें देखेंगे, बेस तो अलग अलग है लेकिन घात तो सेम है ना। ठीक है, तो जब घात सेम है तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसका गुणा इसके साथ, ठीक, फिर इसका गुणा इसके साथ, ऐसे ही कर देंगे। तो 5 दूना 10, ठीक है, और 10 8 80, यहाँ पर लिखेंगे 80, और घात में कोई भी सब बराबर है तो कोई भी एक साथ उठाएंगे, लगा देंगे, ये इसका आंसर आ गया। ये तरीका होता है। ठीक है, तो घातें हमेशा नहीं जुड़ती हैं, गुणा में घातें हमेशा नहीं जुड़ती हैं। जुड़ने के लिए ये बेस बराबर होना चाहिए। ठीक है, बेस अगर बराबर नहीं है तब हम ये वाला नियम लगाएंगे। बात क्लियर हुआ ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें भी देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ये गुणे का संबंध है, ये बेस भी बराबर है। ठीक है, घात अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर भाग का मामला है। तो जब भाग का मामला है तो ऐसे करेंगे। देखिए, इसका तो बराबर है तो इसको पहले जोड़ देते हैं। तो 6 और 4 और 2 6। ठीक, भाग है तो इसको भाग ही रखते हैं, 6 की घात में 5 ऐसे रखे रहते हैं। अब जब भाग है तो इसको गुणा बनाने के लिए इसी को हम बटे में कर देते हैं। तो 6 की घात में 6 है, इसको गुणा बनाने के लिए इसी को हम बटे में कर देंगे, 6 की घात में 5। ठीक, इसको नीचे 1 लगा करके अब गुणा कर दिए, 1 का गुणा इसके साथ 6 की घात में 6, फिर इसका गुणा इसके साथ तो 6 की घात में 5। तो ये कितना हो जाएगा। अब देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6 की घात में 6 है तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो माइनस का ये 5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 की घात में 1। ठीक है, मतलब आंसर इसका फाइनल 6 आएगा। ये इस तरीके से कर देंगे। बात क्लियर हो रहा है ना। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या है, अब ये तो बराबर है नहीं, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये वाला नियम लगा देंगे, 8 दूना 16, यहाँ पर हम लिख देंगे 16, और इसका घात बराबर है तो कोई एक उठा करके यहाँ रख देंगे। भाग है तो गुणे लगा देंगे। अब इसको बटे में कर देंगे, जब गुणे लगाएंगे तो ये 16 की घात में 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा लेंगे। अब आपस में गुणा करा देते हैं, तो 16 की घात में 2, फिर ये इसके साथ तो 16 की घात में 4। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 की घात में ये 2 है ना, तो 2 को हम ऐसे ही रखेंगे, और ये दोनों आपस में बराबर मिल चुका है, तब इसके घात को ले जा करके इसमें से घटा देंगे। तो ये 4 है, इसमें से जा करके ऐसे घट जाएगा। तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 की घात में 2 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा। अब ये बड़ा है ना, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, नियम क्लियर हो रहा है। और भी देखिए, यहाँ पर क्या है, 2/3 है, घात में 2, गुणे है 2/3 घात में 5, तो इसके बेस क्या है, बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो सेम यही वाला नियम, एक बार कोई एक बेस ऐसे हम लिख लेंगे, और ये 2 और 5 साथ लिखेंगे, और ये क्लियर। ठीक, इसमें देखिए 4/3 है, घात में 5, 3/4 है, घात में 7 है। अब यहाँ तो गड़बड़ कर दिया है,
4/3 है तब तो ठीक है, यहाँ पर भी अगर 4/3 होता तब मामला क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं है। अब नहीं है तो इसको बनाएंगे फिर कैसे? इसको अगर हम पलट दे तो जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब पलट देंगे तो पहले तो इसको लिखेंगे 4/3, ठीक है। इसको भी पलट सकते हैं या फिर मनो तो इसको पलट लिए, कोई एक आपको पलटना पड़ेगा, एकदम से क्लियर है, ठीक है। तो घात में 5 ऐसे रखेंगे। अब ये गुण है। अब जब इसको पलटेंगे तो सिंपल इसका एक नियम होता है, 4 को ऊपर करेंगे 3 को नीचे करेंगे तो इसी का घात माइनस में हो जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बीच में ये जो बटे का मामला है इसको अगर आपको पलटना है तो सिंपल पलट दीजिए, घात को माइनस में कर लीजिए, बस यही आपका नियम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसका ये बेस बराबर हो गया, जब बराबर हो गया तो 4/3 सिंपल लिखिए और ये 5 लिखिए, ठीक है। जब बेस बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, प्लस में ये -7 लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कि 4/3 और -7 प्लस में 5 तो कितना हो जाएगा, ये वाला बड़ा है ना, तो ये 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और ये मामला क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, यहाँ पर देखेंगे तो ये बेस बराबर है, बटे में भी है, और ये घात अलग अलग है। क्या करेंगे तो सिंपल एक बार 7 लिखेंगे और घात में ये 9 है तो 9 लिखेंगे, नीचे वाले को ले जाकर ऊपर में घटा देंगे तो इसमें से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 7 की घात में 4, और ये इसका आंसर यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो फिर इसका क्या कर सकते हैं, तो 8/9 लिखिए और एक बार इस तरीके से 5 लिख सकते हैं, बाकी इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये आपका नियम होता है, ठीक है ना। इस तरीके से बनाने के लिए बेस सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं।